जहां आज उत्तराखंड के पहाड़ों से युवा रोजगार की तलाश में लगातार मैदानी इलाकों या बाहरी राज्यों का रुख यानी कि पलायन कर रहे हैं, वहीं चमोली जिले के थराली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले तलवाड़ी स्टेट के एडवोकेट संतोष सिंह रावत ने आत्मनिर्भर भारत की एक शानदार मिसाल पेश की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई से लेकर खेती तक का संतोष रावत का ये सफर देखिए मेरे साथ। संतोष सिंह रावत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई और ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा किया। इसके बाद उन्होंने पीसीएस जैसी बड़ी प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी भी की। उन्होंने कई बार प्री और मेंस एग्जाम भी पास किए, लेकिन इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर सफलता हाथ नहीं लगी। निराश होने के बजाय संतोष ने अपने पूर्वजों की उस जमीन को संभालने का फैसला किया जो सालों से बंजर पड़ी थी। उन्होंने स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को चुना। एक ही जगह पर फल, सब्जी और फूलों की बम्पर खेती। संतोष सिंह रावत आज अपनी मेहनत के दम पर कई तरह की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। फल, सब्जियां और बेहतरीन चाय पत्ती। वे गुलाब की खेती भी करते हैं और खुद गुलाब जल तैयार करते हैं। हर साल लगभग 200 लीटर गुलाब जल बाजार में बेचते हैं। खेती के साथ साथ वे पशुपालन भी करते हैं। आपको बता दें कि संतोष रावत का कहना है कि वे इस बंजर जमीन से हर साल 6 से 7 लाख तक की अच्छी खासी आमदनी कर लेते हैं। उनका कहना है कि इससे उनके परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके साथ साथ कुछ अन्य स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिला हुआ है। संतोष रावत अपनी इस सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत के साथ साथ भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को देते हैं। उन्होंने कृषि विभाग, उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग का भी विशेष धन्यवाद किया, जिनकी तकनीकी मदद और सहयोग से वे आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। साथियों नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूं तलवाड़ी स्टेट में और यहां पर मैं एक प्रगतिशील किसान संतोष सिंह रावत जी के बगीचे में आया हुआ हूं और जो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे जो आपने कब से आपकी एजुकेशन क्या रही है, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। अब एजुकेशन तो हमारी पूरी रही है जी। हमने जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट किया है। उसके बाद हम कई साल जो है ये कंपटीशन की तैयारी में रहे बाहर। तो लास्ट में जो है फाइनली जब हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू और मेंस में रह गए। तो हमने किस चीज की कंपटीशन की तैयारी की थी? हम यही करते, लोक सेवा आयोग से पीसीएस की तैयारी करते थे जी। और कई बार मेंस में हर बार मेंस तक जाते थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो लास्ट में हमने ये सोचा कि क्यों ना, जब हमारे पास लैंड पड़ी है तो हम 2007 में जो है घर आए और हमने जो है अपने प्लॉट में जो भी ज़मीन थी उसमें हमने कहीं पर कृषि कार्य, कहीं पर उद्यानीकरण, कहीं पे जो है ये एरोमेटिक गुलाब की खेती, इन सबको जो है शुरू किया, जिससे आज हम जो है अच्छा ठीक ठाक अपना जो है आजीविका चला रहे हैं और इसके साथ साथ रोजगार भी प्रदान करते हैं सीजन में लोगों को। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने देखा कि कहीं ना कहीं चाय पत्ती का भी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है और महिलाएं भी यहाँ पर कार्य पे लगी हुई है, तो क्या वो ये कब से आप कर रहे हैं? ये चाय पत्ती का तो जो है 2010-12 से ये यहाँ शुरू हो गया है ये कार्यक्रम। ये चाय विकास बोर्ड की ओर से जो है मनरेगा के तहत ये कार्य होता है। इसमें जो है शुरू में तो जो है 20-30 महिलाएं थी जो इसमें जो है कार्य रूप में जो है यहाँ कार्य करती थी चाय पत्ती में, लेकिन आजकल जो है 8-10 महिलाएं हैं जो डेली जो है मनरेगा के तहत जो है यहाँ रोजगार पाती है। कितने हेक्टेयर भूमि में चाय का उत्पादन किया जा रहा है? अभी वर्तमान में जो है 4 हेक्टेयर भूमि में है चाय का कृषिकरण हुआ है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आप जो फलों की खेती आपके द्वारा, मुख्य रूप से जो आपका जो एप्पल है वो बहुत मीठा है, कौन सी क्वालिटी का वो एप्पल है और लगभग कितना आप सालाना उसका निर्यात कर देते हैं, उत्पादन कर देते हैं? ये सेब का उद्यान जो है हमने अपना जो है अभी बनाए रखा है, कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, क्योंकि गर्मी होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है कई बीमारियां जो है सेब में आने लगी है। उसके बावजूद भी हमने अपनी पुरानी फसल, पुराने पेड़ों को बचाए रखा है। इसमें से सबसे उन्नत वैरायटी डेलिशस है जो अभी तक हमारे पेड़ जो है अभी फल देते हैं। संतोष सिंह की यह कहानी सिखाती है कि अगर हौसले बुलंद हो और सही दिशा में मेहनत की जाए
तो पहाड़ों में रहकर भी एक शानदार और आत्मनिर्भर जीवन जिया जा सकता है। इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नवीन चंदोला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिलमेल।